देश के विश्वास से प्रधानमंत्री पैदा होगा, अंग्रेजी से नहीं मित्र। ये कौन सी बात होगी? आजादी की लड़ाई में सैकड़ों लोग ऐसे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे अच्छी, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी क्या? और ये बात भी ठीक है कि ऐसे लोग भी है क्या? नाम ऐसे कुछ लोग भेजे गए जिनके चयन पर, जिनकी चुनावी जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे, हिंदुस्तान में चुनाव जीते और नारा लगे पाकिस्तान जिंदाबाद का। अगर आपके लोगों में एक ने भी नारा लगाया तो शर्मिंदगी की बात है कि नहीं? जहां मसला भारत और पाकिस्तान का हो वहां मौन रहे, अगर भारत के साथ पूरी प्रतिबद्धता से नहीं खड़े हो सकते, इसलिए कि भाजपा की सरकार है, इसलिए कि मोदी प्रधानमंत्री है, इसलिए हम नहीं खड़े हो सकते। ये बताइए अमिताभ भैया, आपकी नॉलेज कम है? आपके पास भी 30-35 ना मैं मजाक, आई एम नॉट जोकिंग। क्या आपकी नॉलेज कम है? आपको भेज देते हैं, शायद कांग्रेस को आपत्ति ना होती। भैया किसी ने नारे लगाए हो, हम उस आदमी को तो नहीं भेजेंगे ना जिसके पक्ष में पाकिस्तान का नारा लगे, उसको हम कैसे भेज देंगे? देखिए 20,000 आदमी होता है, 30,000 आदमी होता है, 10,000 आदमी होता है, कोई भी नारे लगा सकता है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट का वीडियो है। और दोस्तों जिस तरह से आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से जो है जिस तरह से जो भारत की सरकार है उसने डिसाइड किया है कि जो देश के अलग अलग जो देश हैं वहाँ पे जो है प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा, जिसमें दोस्तों कांग्रेस के नेता जो शशि थरूर है उनको लेकर जो है विवाद हो गया है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो जो है चिढ़ गई है कि वो शशि थरूर को नहीं भेजना चाहती और भारतीय जनता पार्टी ने शशि थरूर का नाम जो है फाइनल कर दिया है। आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता राज शर्मा करके जो है वो जो है अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। बोल रहा है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है, प्रधानमंत्री को अंग्रेजी आना जरूरी है, मतलब इस तरह की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने तथ्यों के आधार पर आज कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग जो है ऐसे नेताओं को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे नेताओं का नाम भेज रहे हैं जिनकी जो जब वो जीतते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इस पर आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है। दोस्तों आप आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। राज शर्मा जी, भाई थरूर से इतनी नाराजगी क्या है? ऐसा लग रहा पूरी पार्टी थरूर के पीछे डंडा लेके पड़ गई नहीं? और नाराजगी इसी मत बोले ना, तुम्हें मेरी कसम थरूर नहीं जाएगा, और थरूर जाएगा तो फिर देख लेना। तमाम चैनल ये भी कह रहे हैं थरूर साहब अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं। मैं इस बात को मानता हूं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल लर्नड व्यक्ति हैं। तो फिर मुझे तो इस हिसाब से लगता है मेरे प्रधानमंत्री जी भी कोई दूसरे होने चाहिए थे जिनको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो। क्या ये उचित समय था? हमारी पार्टी ने नाम दिया, आप उनको भेज देते। और उससे पहले सर्वदलीय बैठक जो बुलाई जा रही है वो इसलिए कोई बुलाई जा रही कि सिर्फ चेहरा देखना है, इसलिए बुलाई जा रही कि एक रजामंदी हो, प्यार से हो। जब हमारे देश की सेना पराक्रम दिखा रही थी तब आपने सीज फायर कर दिया। भाई क्यों रोक दिया? ये तो कोई तरीका नहीं था। आप सर्वदलीय बैठक बुलाते, प्रधानमंत्री जी बैठते। और एक और बात है, अभी यहीं पे या मैं आपके में एक देश या आपके में किसी में कि प्रधानमंत्री आप ही बोल रहे थे कि नरसिम्हा राव सरकार के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भेजा था। वो समय और था भैया, उस समय मतभेद होते थे, अब मनभेद हैं। आप शशि थरूर जी की बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ मनीष तिवारी को भी इन्होंने करा है। मनीष तिवारी से G23 के वो तो कहीं पे थोड़ा सा वो भी चल रहा है। घर में मेरे 4 बेटे हों और एक बेटा मेरा भाइयों में झगड़ा हो रहा हो और अगर आप उसको ले जाओ, ये आपकी अच्छी प्रतिक्रिया होगी मेरे परिवार के प्रति? आप भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है आपको मैं भी गलत लगूं, सबको भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटका के ही काम करना चाहती है, उसी पे उसका विश्वास रखता है। और अगर उन्हें शशि थरूर साहब से, क्योंकि वो सीनियर है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा नॉलेज उन्हें इस जन्म में हमारे पास नहीं आएगी, तो अगर उन्हें भेजना था, अभी मैंने आपके उसमें देखा पूर्व MP भी भेजे गए, तो मुझे लगता है सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी भेज देते। क्या जा रहा था? क्या आपकी नॉलेज कम है? अरे ये बताइए अमिताभ भैया, आपकी नॉलेज कम है? आपके पास भी 30-35 ना मैं मजाक, आई एम नॉट जोकिंग। क्या आपकी नॉलेज कम है? आपको भेज देते, शायद कांग्रेस को आपत्ति ना होती। क्या ठीक है राज भाई, ये आपत्ति होना वाजिब है। राज भाई ने एक बात कही, वो बात उन्होंने हल्के मन से कही, हल्के मूड में कहती होगी। वैसे वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि अगर थरूर को अंग्रेजी के कारण भेजा गया तो भारत के प्रधानमंत्री को भी वैसा होना चाहिए अंग्रेजी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी तो बहुत अच्छी इंदिरा जी भी नहीं जानती थी। तो देश के विश्वास से प्रधानमंत्री पैदा होगा, अंग्रेजी से नहीं मित्र। ये कौन सी बात हो गई? आजादी की लड़ाई में सैकड़ों लोग ऐसे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे अच्छी, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी क्या? भारत का प्रधानमंत्री भारत के 150 करोड़ लोगों का चेहरा है राज भाई, चेहरा। वो कौन सी भाषा जानता है इससे मतलब नहीं, वो भाषा जानता है जो जनता के मन की भाषा है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री है।
बाकी लोग कौन सी भाषा जानते हैं वो जाने, लेकिन जनता ने अगर किसी पर मोहर लगाई है तो इसका मतलब है वो जनता के मन की भाषा जानता है, और लोकतंत्र में जनता के मन की भाषा से ज्यादा कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं। अगर आप कांग्रेस के बारे में देख लेंगे तो कांग्रेस जो है देश प्रथम नहीं दरबारी प्रथम की नीति पे चलती। हमने मांगा नाम, उस पर आपत्ति हो गई। आपने योग्य नाम क्यों नहीं दिया, इस पे आपत्ति नहीं है। मांगा क्यों, इस पे आपत्ति दिख रही है। और हमने जब मांगा उन नामों को तो आपने ऐसे नाम क्यों दिए जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, एसआईटी की जांच चल रही है। आपने ऐसे नाम क्यों दिए जो राज्यसभा का जब सांसद बने तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आपको सोचने की जरूरत है। कृपा पात्र जो लोग हैं उनके नामों की जगह योग्य और सक्षम व्यक्तियों का नाम देना चाहिए, जो शशि थरूर का था। शशि थरूर का योग्यता के आधार पे नाम पहले आना चाहिए था, क्योंकि उनका एक लंबा जो है वह अनुभव है। राज शर्मा साहब, ये बात खड़ी होती है कि क्या ऐसे व्यक्ति का नाम भी कांग्रेस ने भेजा जिसके सांसद बनने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही खराब बात है। हम पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे हैं और उस आदमी का भी नाम भेज दिया, बोले जाओ बेटा तुम भी कुल्फी खा के आओ। नहीं, क्या ऐसा है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने उनको चुना, ये सवाल अगर वहां की जनता से हो तो ज्यादा बेहतर होता कि पाकिस्तान के नारे तुमने क्यों लगाए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हुई रत्नाकर। नहीं भैया, किसी ने नारे लगाए हो, हम उस आदमी को तो नहीं भेजेंगे ना जिसके पक्ष में पाकिस्तान का नारा लगे, उसको हम कैसे भेज देंगे? देखिए 20,000 आदमी होता है, 30,000 आदमी होता है, 10,000 आदमी होता है, कोई भी नारे लगा सकता है। अच्छा एक और बात है, अगर मैं गलत नारे लगा दूं तो जिम्मेदारी आपकी होगी क्या? आप मेरी जुबान ही तो नहीं पकड़ पाई किसी। अगर जुबान पकड़ी होती ये देश सोने की चिड़िया रहता और विश्व गुरु बन गया होता। अब मैं आ रहा हूं इस पे, मैं ये चाह रहा हूं अब, और मैं ये गुजारिश भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी पार्टी भी एक बात को ये मान जाए कि भारतीय जनता पार्टी जाने से पहले थरूर साहब को विदेश मंत्री का शपथ भी दिला दे, बहुत अच्छा होगा। उनकी नॉलेज पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। और एक और बात कह रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं टाल सकता, मैं आपके नहीं कहना चाहता। जो मैंने अंग्रेजी वाली बात कही थी उस पर मेरा नहीं है वो कथन, किसी चैनल में कह रहे थे वो तो अंग्रेजी जानते हैं, मैंने उसका रेफरेंस कहा, मैं किसी की नॉलेज का नहीं। एक बड़े नेता विदेश गए थे, राज जी को मुस्कुरा रहे हैं, पुराने आदमी हैं, और विदेश में बहुत दूर नहीं गए थे, पड़ोस में गए थे। वहां मालूम उन्होंने क्या कहा कि आप सब लोग हमारी मदद नहीं कर सकते। उन्हें क्या हो गया, क्या तकलीफ आपको? बोले मोदी को हटाने में आप लोग मदद नहीं करोगे क्या? विदेश की धरती पे बोल रहे हैं, तो है देश में है ना। एक मिनट ना, ये छोटे नेता की बात बताई। आप भी आजकल जिस मोहल्ले में रह रहे हो उस मोहल्ले में गजब लोग हैं, आपकी पार्टी जिस मोहल्ले में शामिल हुई है। एक बस बहुत बड़े नेता गए, बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, राज भाई मेरे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। उनने वहां एक दुनिया की बड़े जल से उसमें यूनिवर्सिटी में दुनिया के कुछ देशों के नाम लिए और कहा वो भारत में हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी सरकार को हटाने में, लोकतंत्र को बचाने में भारत के। वो पोलिंग एजेंट बनेंगे आके, वो बस्ता लगाएंगे चुनाव में, वो क्या मदद करेंगे? और उनकी क्या हैसियत है? भारत अनाथालय है क्या? दुबे जी बड़ी कठिन है डगर बनघट की भैया। एक मिनट, आपने ये बात एटा इटावा फरुखाबाद में बोले होते मैं बहस ही नहीं करता। यहां तो पूरी आजादी है, आप विदेश में जाके बोल रहे हैं। हमने एक बात जान लीजिए, हमने विरोध किया। एक बार रुक जाओ भाई, अरे ठीक है एक बार रुक जाओ। एक बात जान लो सब लोग, कैम्ब्रिज घूमे आओ, हार्वर्ड हो आओ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो आओ, अमेरिका जाओ, चीन जाओ, जापान जाओ, होनोलुलु जाओ, जॉर्डन जाओ, कहीं जाओ, पाकिस्तान जाओ, नेपाल जाओ। इस देश में सत्ता केवल इस देश का आदमी ही देगा, सामान्य जनता ही देगी, जान लीजिए। बाकी खाना खर्चा कहीं खाया पिया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका में चाहे एक मकान लेके रहने लगो, उससे भारत में पार्षदी भी मिल जाए इसकी कोई स्थिति नहीं। भारत में ग्राम प्रधानी से लेके और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी भारत के लोग ही देंगे। इसलिए विदेशी खेत में बीज बोने का मोह छोड़ देना चाहिए। वहां कितना भी हल चलाओ दुबे जी, वहां फसल नहीं आएगी। फसल के लिए यही आना पड़ेगा, राजनीतिक फसल के लिए, जान लीजिए। ये मैं कहना नहीं चाहता था आज, लेकिन ऐसा हुआ इस देश में, रिकॉर्ड है। हम दूसरे देशों से चिरौरी कर रहे हैं कि हमारे देश में आके दखल दो। और ये बात भी ठीक है कि ऐसे लोग भी है क्या?
नाम ऐसे को क्यों भेजे गए जिनके चयन पर, जिनकी चुनावी जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे, हिंदुस्तान में चुनाव जीते और नारा लगे पाकिस्तान जिंदाबाद का? अगर आपके लोगों में एक ने भी नारा लगाया तो शर्मिंदगी की बात है कि नहीं है? ऐसे ही चीजों का लाभ पाकिस्तान उठाता है, ऐसे ही वक्तव्यों का, ऐसे ही बयानों का लाभ पाकिस्तान उठाता है। उसके पास तो और कोई तर्क नहीं, हमारे भेजे हुए तीर ही उठाकर पाकिस्तान आगे ले जाता है। क्या हम संयम नहीं बरत सकते? जहां मसला भारत और पाकिस्तान का हो वहां मौन रहे, अगर भारत के साथ पूरी प्रतिबद्धता से नहीं खड़े हो सकते, इसलिए कि भाजपा की सरकार है, इसलिए कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम नहीं खड़े हो सकते? ठीक है, हो सकता है आपको ऐसी मान्यता हो कि हमको नहीं खड़ा होना है, लेकिन तो मौन तो रह सकते हैं। कुछ समय दूसरे कामों में मन लगा लीजिए। 24 घंटे एक ही बात करनी तो जरूरी नहीं है, लेकिन जब विषय भारत और पाकिस्तान के बीच का हो तो आपकी प्रतिबद्धता असंदिग्ध होनी चाहिए। कोई किंतु परंतु स्वीकारी नहीं कि नहीं वो भी ठीक था और ये भी, इससे कुछ नहीं। सीधी लाइन होनी चाहिए, सपाट लाइन होनी चाहिए, एक तरफा लाइन होनी चाहिए। जिधर तिरंगा उधर हम, न पार्टी न पार्टीबाजी, सिर्फ एक नारा होना चाहिए, जिधर तिरंगा उधर हम लोगों ने कहा, सारी पार्टियों ने कहा था कि हम एक स्वर से सरकार के साथ खड़े हैं, पंक्तिबद्ध होके। लेकिन ये क्या मुजाहिरा किया हमने? वचन कुछ और कर्म कुछ और। एक वक्तव्य विदेश की धरती पर आया था कि पूरे हिंदुस्तान में केरोसिन डाल दिया गया है। ऐसी भाषा कोई बोल सकता है क्या? पूरे देश में केरोसिन डाल दिया गया। क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं आप ऐसा? यह समय है भारत माता के पुत्र के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करने का। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की पहचानों के लिए बहुत समय बचा है। ये छोटी पहचानें हैं, बड़ी पहचान को मस्तक पर धारण करिए कि मैं भारतीय हूं। धन्यवाद। मजा आया। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज जो राज शर्मा करके जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज उनको तथ्यों के आधार पर अमिताभ नोतरी जी ने बहुत अच्छे जवाब दिए। जिस तरह से शशि थरूर को लेकर जो विपक्षी पार्टियाँ जो है उस खास करके कांग्रेस पार्टी जो उस पर आपत्ति जता रही है, उसको लेकर आज अमिताभ नोतरी जी ने बहुत सही जवाब दिया। और ये जो राज शर्मा है, जो जिस तरह से अंग्रेजी बोलने को लेकर जिस तरह से जो बातें कर रहे हैं, उस पर भी अमिताभ नोतरी जी ने बहुत सही एग्जांपल दिया कि इंदिरा गांधी को भी अंग्रेजी नहीं आती थी ज़्यादा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।